नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ दिया है जिसका ऐलान उन्होंने पिछले दिनों किया था। जी हाँ, उन्होंने आज 1 घंटे 11 मिनट तक अपना जो भी जमा किए थे प्रमाण उसको पेश किया, सबूत को पेश किया और बताया कि किस तरीके से ईसी और बीजेपी मिलकर के वोटों की चोरी कर रही है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक 3 लोकसभा चुनाव जीती और विधानसभा चुनाव में तो मानो उसने जीत की झड़ी ही लगा दी, उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। खास तौर से पिछले साल जो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसने तो विपक्ष के पसीने ला दिए। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि हरियाणा में इस बार उसकी सरकार बनेगी, बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, लेकिन हो गया उल्टा। महाराष्ट्र का चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी, ज्यादा सीटें लाई थी, विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से हारी। अब विपक्ष इस बात को उठाने लगा, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक से। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अंदरूनी सर्वे कराया उसमें उसे उम्मीद थी कि 16 सीटें मिलेगी, लेकिन सीटें मिली महज 9। जब 7 सीटों का उसे नुकसान हुआ तब उसने छानबीन शुरू की और उसमें भी बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर उससे ज़्यादा ही उम्मीद थी। वो सीट लगभग वो 32,000 से हार गई। बाकी सारी विधानसभा सीटों को उस क्षेत्र में उसने जीता था। जब उसने छानबीन शुरू की, अपने लोगों को लगाया और चुनाव आयोग से मांगा कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, चुनाव आयोग ने वो न देकर के पेपर के फॉर्म में दिया। चुनाव आयोग से कहा कि जो वोटर्स लाइन लगाए रहते हैं वोट देने के लिए उसका सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, तो कह रहे हैं राहुल गांधी की वो भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया। नतीजतन उन्हें और उनकी पार्टी के को बहुत मेहनत करनी पड़ी और जो बेंगलुरु साउथ की सीट, सेंट्रल की सीट है, उसमें जो है उन्हें एक विधानसभा सीट है महादेवपुरा, वहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे थे। बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में 1,14,000 का अंतर था। इन्हें ये लगा कि बाकी सब जगह हम जीत आए, एक ही विधानसभा सीट में इतना अंतर कैसे हो गया और 32,000 से वो सीट वो हार जाते हैं। तो जब छानबीन हुई तो 5 कारण निकल करके आते हैं। वो राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-एक करके बताया। वो 5 कारण क्या क्या हैं? तो एक तो है कि एक ही एड्रेस पे, एक कमरे के मकान में 80-80, 46-46 लोगों का नाम दर्ज होना। फेक जो है वो फोटो लगाना, एड्रेस लगाना, कई जगह पे नाम दर्ज होना। पता चला कि एक मतदाता का बनारस में भी नाम दर्ज है और वहाँ भी नाम दर्ज है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की लिस्ट में बुढ़िया अपना नाम दर्ज करा रही है, वो भी 2 जगह पे दर्ज करा रही है। इस तरीके से 1 लाख चोरी का उन्होंने डेटा निकाला और सामने रख दिया पत्रकारों के, और चुनाव आयोग से और जवाब भी मांगा और साथ में कोर्ट से भी कहा कि इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए। कह रहे हैं कि सिर्फ यही की बात नहीं है, महाराष्ट्र में 40 लाख वोटों फर्जी वोट जोड़े गए और उसके बल पे जो है ये चुनाव बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीता। हरियाणा का भी वो जिक्र करते हैं। झारखंड में तो चूंकि विपक्ष की सरकार आई इसलिए उसका जिक्र वो नहीं करते हैं। सिलसिलेवार उन्होंने जुड़ाया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ, लेकिन एक लोकसभा सीट का उन्होंने विस्तृत ब्यौरा पेश किया है और इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट पेश किया है कि यदि उस डॉक्यूमेंट को एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो 7 फीट वो ऊंचा हो जाएगा। ये उन्होंने दावा करके बताया कि ये देख लीजिए, सबके सामने उन्होंने रख दिया। जैसे ही राहुल गांधी ने 1 लाख वोट चोरी रूपी एटम बम को फोड़ा, वैसे ही स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग में हलचल मच गई। अब वहां से चूंकि चुनाव तो लोकसभा चुनाव तो चुनाव आयोग यहां से कंट्रोल करता है, बाकी राज्यों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, जो वहां का राज्य चुनाव आयोग होता है, वो सारी जिम्मेदारी इसको निभाता है। लिहाजा वहां बेंगलुरु से जवाब आता है कि राहुल गांधी को जो कुछ भी कहना है, जो प्रमाण देना है, जो सबूत देना है, वो जो है शपथ पत्र के साथ दें।
और राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और जो सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान ले। फिर वो आगे हमला करते हुए कहते हैं देखिए संविधान पर कैसे कुठारा घात हो रहा है। वो लोकतंत्र में वोट की यदि चोरी होती है तो सीधे सीधे उसको संविधान से जोड़ रहे हैं। और वाकई में यदि ऐसा हुआ है तो बात उन्होंने बहुत ही गंभीर और सबूतों के साथ उठाया है। देखने वाली बात यह है कि इस पे चुनाव आयोग क्या करता है, कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेता है, या कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाती है, क्योंकि उसने सबूत बहुत जुटाए हैं। 1 लाख वोट चोरी का आप कह सकते हैं क्रक्स की राहुल गांधी ने ये मामला पकड़ा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।